हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, लगता है खानजादी अपने हेटर से ज़्यादा ही परेशान है और उनको इतना सीरियसली ले लिया है। देखिए, कल रात भी 2-3 पोस्ट की थी हेटर्स के लिए और आज एक और पोस्ट कर दी है कि भैया ज़िंदगी मेरी है और जीना मुझे आपके हिसाब से पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर कहना दोस्तों ये है कि ज़िंदगी ज़्यादातर लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। कोई अपने मम्मी पापा के लिए जी रहा है, कोई अपने बीवी बच्चों के लिए जी रहा है, कोई देश के लिए जी रहा है और कोई पर्यावरण के लिए जी रहा है। लेकिन ज़्यादातर मैंने तो ये देखा है कि लोग अपने लिए कम ही जीते हैं। लेकिन फिर भी खानजादी का ये कहना है कि भाई मैं कम से कम हेटर्स के लिए तो नहीं, जैसा हेटर्स चाहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो, उसके साथ वल्गैरिटी वाली क्रिंज वीडियो मत बनाओ। तो यहाँ पे खानजादी ने बात क्लियर कर दी है कि भैया हेटर्स जो बोलेंगे उनका कहना तो मुझे बिल्कुल मानना है नहीं। लेकिन मैं कहना इतना चाहूंगा, देखिए खानजादी, आप जितनी जल्दी से जल्दी इस बात को समझ लें कि भैया हेटर्स को आप जितना अटेंशन दोगे ये आपके सर पे उतना ही चढ़ के तांडव मचाएंगे। इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है जब कोई इनको रिप्लाई देता है। इनकी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। आप एक कोई हेट कमेंट है उसके नीचे आप कमेंट कर देना, क्या वो चुप हो जाएगा? नहीं होगा। आप रिप्लाई करते रहना, वो शाम तक आपको रिप्लाई करता रहेगा, क्योंकि उसके पास काम ही यही है, हेट फैलाने का। और आपके पास तो अदर काम भी है। तो ये स्टोरी डालना हेटर्स के खिलाफ कभी कभी ठीक है, एक महीने में 1-2 बार, लेकिन हमेशा अगर आप इनको ऐसे ही करेंगे। आप मेरे को बताइए किसका हेटर नहीं है? मोदी जी का हेटर है, सलमान खान, शाहरुख खान, किसी को भी, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, कोई भी ले लो, किसी को भी ले लो, हर किसी के हेटर्स हैं। मुनव्वर फारूकी, एलविश यादव, जो बड़े बड़े आपसे कई गुना बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके हेटर्स हैं। तो वो ऐसे तो नहीं कर रहे कि मेरे हेटर्स ये, मेरे हेटर्स वो, या उनके खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे या कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। तो आपको भी उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हेटर्स के खिलाफ कुछ मत करो। इग्नोर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप इग्नोर करना सीखिए। देखिए, कई चीजें हैं जो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल आई थी अभी एलविस यादव के जीवन में, आपने देखा कि किस तरह वो स्टेशन गए, थाने गए, जेल गए, उसके बाद भी उनके चेहरे पे हमने शिकन नहीं देखा। हर बार जब भी वो वीडियो बनाए उन्होंने यही बात बोली कि भाई मेरा बैड फेस था, निकल गया, अब कोई बात नहीं, अब अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा देखने को मिलती है। और उनका यही एक बड़प्पन और उनका एक यही नतीजा कि उन्होंने प्लेग्राउंड 3 सीजन जीत लिया है। देखिए, जिस शो में वोटिंग के आधार पे विनर चुना जाए तो और उस शो में एलविस यादव का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो ट्रॉफी समझ लीजिए कि एलविस यादव की पक्की वो ट्रॉफी हो गई। वहां पे कोई और कुछ भी कर ही नहीं सकता। कितने लोग गए थे, जैसे कि अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी और मनारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने गए थे जैसे अपने अपने हिसाब से। लेकिन क्या हुआ लास्ट में? भाई एलविस यादव मतलब एलविस यादव, एलविस आर्मी मतलब एलविस आर्मी। तो यहाँ पे जीत की ट्रॉफी फिर से उठा ली है एलविस आर्मी ने। और जैसा सोचा जा रहा था, शुरू से ही पता था, जब से एलविस यादव ने एंट्री मारी थी कि भैया ये ट्रॉफी तो एलविस भाई के पास ही आने वाली है। चलिए, ये तो हो गई ट्रॉफी की बात। एक और न्यूज आ रही है दोस्तों कि एक गाना आया है आयशा खान का। उन्होंने उस गाने को पूरा कंप्लीट करने के बाद, रिलीज करने के बाद, हुआ क्या है कि उस गाने के डायरेक्टर ने धमकी दे दी है। वो ढूंढता फिर रहा है आयशा खान गई कहाँ। क्योंकि हुआ क्या था कि गाना कंप्लीट हुआ और रिलीज भी कर दिया गया, यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन उसका कोई प्रमोशन नहीं किया है, कोई प्रमोशन उसका नहीं हो रहा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ये लिखा है, मेंशन है कि भैया गाना रिलीज होने के बाद आपको अपनी स्टोरी पे भी लगाना पड़ेगा, 4-5 रील्स भी बनानी पड़ेंगी, प्रमोशन करना पड़ेगा दिन और रात। जैसा कि हम ईशा को देख रहे हैं, भैया एक गाना आया है ईशा का, तो धड़ाधड़ हर स्टोरी पे वो जिया लागेना जबरदस्ती याद कराया जा रहा है ऑडियंस को कि मेरा गाना आया है जिया लागेना। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका असर पड़ता है, प्रमोशन का असर काफी पड़ रहा है। तो यहाँ आयशा खान के जो डायरेक्टर हैं वो थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं और लीगल नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि भैया केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे पास कई रिकॉर्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन है आयशा खान के। अब देखते हैं इस पे आयशा खान का क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अभी तक तो कोई ना ऐसी स्टोरी लगाई है आयशा खान ने, ना उस गाने को प्रमोट किया है। देखते हैं जो भी आगे एक्शन रहेगा उस पर रहेगी हमारी नजर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ईशा मालविया की। देखिए दोस्तों, इतनी प्रैक्टिकल लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मतलब ब्रेकअप पे ब्रेकअप किए जा रही है लड़की, लेकिन इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, माथे पे कोई शिकन नहीं, और हंस हंस के, मतलब जितना बुरा फेस, मतलब जितना वर्स्ट हो सकता है रिलेशनशिप के लिए, उतनी वो लड़की है। भैया ये तो सामने वाले को डिप्रेशन में डाल दे।
मतलब 1-2 दिन के लिए तो कम से कम ऐसा कुछ दिखाए, सैड स्टोरी डाले कि जिससे सामने वाले को कुछ लगे कि हाँ भाई इसको भी तकलीफ हुई है रिलेशन टूटने पे। लेकिन भैया वो तो शो पे शो किए जा रही है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही है कि जो हुआ ठीक हुआ, ये हुआ वो हुआ। और दोगली मतलब चलो दोगले तो सभी होते हैं, इंक्लूडिंग मी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी चॉइस चेंज करते हैं। लेकिन एक जो दोगलापन दिखाया, कह रही थी इंटरव्यू अभी जो रिसेंट हुआ है उसमें कहा उसने कि भैया जैसे मेरा दुश्मन था मुनव्वर, अंदर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाहर आने के बाद मैं उससे कांटेक्ट में हूँ, लगातार मेरी बातचीत चलती है मुनव्वर फारूकी से। तो भैया बातचीत चलेगी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें उसके फॉलोअर चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि भैया बंदा 14 या 15 मिलियन फॉलोअर लेके बैठा है, तो उसमें से अगर 1-2 मिलियन फॉलोअर भी इधर आ गए तो मेरा करियर तो सेट है। तो आपने ये तो हमेशा का रहा है, ईशा मालविया का रहा है कि भैया जिसका पलड़ा भारी और ईशा ने कर ली उसकी सवारी, ये सीन रहा है। इतनी प्रैक्टिकल लड़की यार। इंटरव्यू में एक एक्सक्यूज दिया है ईशा मालविया ने कि मेरे मेंटल पीस के लिए मुझे ब्रेकअप करना पड़ा। बताइए कोई अपनों को मेंटल पीस के लिए छोड़ के जाता है क्या? कभी कभी तो हम देखते हैं हमारे परिवार में ही कोई ऐसा होता है कि हमारा मेंटल पीस खराब करता है, तो क्या हम परिवार छोड़ के चले जाएं या उस बंदे को निकाल दें? अब जो बंदा, जिस बंदे के तुम पीछे पीछे घूम रही थी, उसके प्यार के लिए तरस रही थी घर के अंदर, क्या क्या मुंह दिखाओगी? किसी से शादी करोगी तो उसको, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है नेशनल टेलीविजन पे, तुम इतना पीछे पड़ी हो उसके, क्या है तुम्हारी असलियत? तो जिस तरीके से ये बंदी प्रैक्टिकल है, ठीक है, मेंटल पीस के लिए किसी को भी छोड़ सकती है, तो उसी तरीके से मैंने भी जाके इसको अनफॉलो किया। मेरा भी मेंटल पीस ज़रूरी है। ऐसी लड़की को कम से कम न्यूज़ देना ठीक है, लेकिन फॉलो करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, जिसने अपना आइडिया ही चेंज कर लिया बिल्कुल। जिस बंदे से घर के अंदर नफरत करती थी उससे बाहर आके प्यार करने लगी, और जो समर्थ इसके लिए घर के अंदर खड़ा था उससे बाहर आके मेंटल पीस इसका खराब हो गया। तो ऐसी दोगली लड़कियों को अनफॉलो करने में ही भलाई है। बाकी न्यूज़ आती रहेगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।